हम अंधभक्त थे, हमने 2 बार अंधभक्ति में उनको वोट दिया। देखिए हम भी तो हिंदू राष्ट्र की आह्वान करते थे, लेकिन अब आँख खुल गई है, 100% खुल गई है भगवाधारियों की। ये जो अब असली आपको पहचान गया भगवाधारी। हमको चाहिए तो राम राज्य चाहिए, रावण राज्य नहीं चाहिए। वो मूर्ख हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। उनसे बोलो कि जो हमारी देश की संस्कृति है उसको जिंदा रखे। हम आपको बताया कि हम भी अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे, लेकिन यहाँ पे देखे और आज देख रहे हैं 2 साल से क्या न्याय कर रहे हैं, कैसे न्याय हो रहा है। तो राम राज्य में विभीषण को गले लगाया गया था, ना कि बृजभूषण जैसे रावण को। तो अगर ऐसे रावण को गले लगाएंगे तो हम कैसे हिंदू राष्ट्र का मांग करें। ये हमारा भारत जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक माला की तरह समान है, और यहाँ सबको एक सम्मान से देखा जाता है। ये हमारा संविधान अधिकार देता है। कौन बनाएगा, दिक्कत क्या? किसको, किसके माध्यम से बनाए बताइए। हम कौन है इस समय सरकार में? तो धृतराष्ट्र बने हुए हैं। उन्होंने अपनी भरी सभा में, कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो उस समय धृतराष्ट्र तो अंधे थे। गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, पूरी सभा लगी हुई थी। तो वहाँ भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो मौन होने के कारण पूरा कौरवों का नाश हो गया। तो आज उसी तरह मैं प्रधानमंत्री को भी धृतराष्ट्र कहता हूँ कि अगर ऐसे ही धृतराष्ट्र बने रहेंगे तो बीजेपी का पतन पक्का हो जाएगा। क्योंकि 2 बार हमने भी, हिंदुस्तान की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, दिल्ली के लाल किले पे बैठाने का काम किया। अब हमने देख लिया कि जिसको जो बेटियां देश के लिए मेडल लाई विदेशों से इतना परिश्रम करके, बृजभूषण शरद सिंह एक है, वो बोलता है 15 रुपये का मेडल आता है, 15 रुपये के खरीद के तो फिर प्रधानमंत्री को दे देता। परिश्रम करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आज उसकी बेटी प्रधानमंत्री की यहाँ बैठी है सड़कों पर। आ जाए, माफ़ी मांगे और पूरे हिंदुस्तान की जनता से माफ़ी मांगे, और इन बेटियां अगर माफ़ कर दें, और तभी तो माफ़ करेंगी जब उनको न्याय मिलेगा। आप सब ये भी प्रश्न गोदी मीडिया उठाती है ना, उनकी गोदी मीडिया, वो बोलती है कि इतना दिन बाद ऐसा क्यों आया सामने, इतना दिन बाद ये लड़कियां सामने क्यों आई यौन शोषण के बारे में बोल रही हैं। तो आपको ये भी बता दें कि हमारी भी बहन है, हमारे भी भाई बॉर्डर पे रहते हैं, और हमारी बहन अगर ससुराल जाती है, ससुराल की भी बातें अपने घर पे जल्दी शेयर नहीं करती है मायके में। जब उनको काफ़ी अनुशासन हो जाता है कि मेरा भाई मेरा बाप मेरे साथ है, तब बोलती है। 3 बेटियों ने लिखित ज्ञापन प्रधानमंत्री को भी दिया, रक्षा मंत्री को भी दिया, लेकिन उस समय आंखें भी चली गई, कान से सुनना भी बंद हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री से। आज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि ये सारी जनता जो बोल रहे हैं ना आपके मीडिया वाले कि यहाँ राजनीति हो रहा है, यहाँ राजनीति नहीं हो रहा है। यहाँ तो बीजेपी वालों को आह्वान किया जा रहा है कि आप तो सत्ता में हैं, आइए और आपका वेलकम है, क्योंकि आपके पास पावर भी है, न्याय दे दीजिए। बृजभूषण शरद सिंह को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? नार्को टेस्ट के लिए पहले तो बहुत उछले बृजभूषण शरद सिंह कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। जब हमारी बहनों ने बोला कि आ जाओ नार्को टेस्ट हम पूरा लाइव करेंगे, तो मौन हो गए, उनका भी मुंह ही बंद हो गया। कोरोना जैसे नहीं होता, मास्क लगा देते हैं, मास्क ही लग गया, प्रधानमंत्री को भी लग गया, बृजभूषण शरद सिंह को भी लग गया। इस समय बीजेपी के सभी नेता मौन हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ आप भी आ रहे हैं, शिव सैनिक भी आ रहे हैं, सभी धर्म को मानने वाले हैं, जिसका जमीर जिंदा है इस धरती पे आ रहा है। और वही धरती है जहाँ हरिद्वार, हरियाणा की धरती जहाँ कुरुक्षेत्र हुआ था। मैं कुलदीप यादव हिंदुस्तान की सभी आवाम को आह्वान करता हूँ कि आज आपकी बेटी का सम्मान की बात है, इस धरती पे आए और अपनी बेटियों के लिए सड़क पे उतर जाएं जब तक न्याय ना मिले। जब क्यों चुप थे जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाई गई थी? तब नहीं लगा कि भगवाधारी आपका अपमान कर रहे हैं? आपका जो कलर है, भगवा जो धार्मिक प्रतीक है, उसका अपमान हो रहा है जब उन्हें भगवा चोला बता करके और उन्हें जो संस्कारी बताया गया था। हिंदुस्तान की धरती पे कभी कोई चुप नहीं रहा है। जब भी इस धरती पे दुराचारी आए हैं तो उसका खुलकर सामना किया गया है, कभी कोई चुप नहीं हुआ है।
आपको बता दें, ये धरती हिंदुस्तान की बुराई, सत्य और असत्य की लड़ाई में हमेशा सत्य जीतता है। कौरवों की सेना बहुत थी, आज बीजेपी को हमने इतना सीट दिया ना, दिल्ली के लाल किले पे बैठा है, बहुत बहुमत है, विश्व में नाम हो रहा है, तो उनके कर्मों के कारण नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान की जनता ने वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए विदेश तक डंका बजा। लेकिन आज वही विदेश वाले भी देख रहे हैं जी, ये तो झूठ मूठ का डंगोला पीट रहा था, इसके पास तो कुछ नहीं, ये तो ढोंगी आदमी है, एक नंबर का झूठा आदमी है। जनता को पहली बार आया तो बोला मैं 15 लाख रुपया दूंगा, बेरोजगारी ख़त्म कर दूंगा, भूखमरी ख़त्म कर दूंगा। तो ये तो भैया उद्योगपतियों की सरकार है। मैं तो हर राज्य में घूमा हूँ, मुझसे कोई भी गोदी मीडिया आए, मैं चैलेंज करता हूँ, भरी सभा में जब भी मुझसे प्रश्न करना हो मुझे बुला ले, अब मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने मुझसे प्रश्न करे, उत्तर दूंगा। अच्छा ये बताइए, असली भगवादारी कौन है, आप या फिर वो जो ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे? हाँ जी, आप असली भगवादारी हैं या वो असली भगवादारी हैं जो मैं ब्रजभूषण? असली भगवादारी हूँ, जो सत्य पे अपनी बहनों के साथ खड़ा हूँ। उस समय भरी सभा में कृष्ण अकेल खड़े थे, आज यहाँ कुलदीप यादव खड़े हैं और बहुत सारे यादवों की फौज आने वाली है, बहुत सारी हमारी यादव बहन भी आने वाली है। संसद वाले दिन हम 28 तारीख को दिखाएंगे ये जलवा क्या होता है। नारी शक्ति का जब भी इस धरती पे अपमान हुआ है, इस धरती ने करवट बदल दिया है। चाहे आप द्वापर में देख लीजिए, चाहे त्रेता में देख लीजिए, एक कलयुग की सतियां हैं, उसमें तो एक एक सतियां थी, यहाँ 7 सतियां बैठी है। उसी हरिद्वार हरियाणा की धरती से अब एक रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन गया है। आप धर्म की बातें कर रहे हैं, ये बातें उन्हें नहीं पता क्या जो इस वक्त में सरकार चला रहे हैं? उनको तो मैं बताया, धृतराष्ट्र हो गए हैं, कुंभकर्ण हो गए हैं, मुंह से बोलना बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि ब्रिजभूषण शरद सिंह, हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल्ली के लाल किले पे बैठाया था, गद्दी दिया था, लेकिन हमें तो अब ये जनता भी जान गई है, शायद ये प्रधानमंत्री से भी ऊपर हैं। उन एक ब्रिजभूषण शरद सिंह का वोट पाकर वो फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये सबक कर्नाटका ने दे दिया है और हर राज्य में अब इसको जवाब मिलेगा। अखिलेश यादव क्यों? अखिलेश यादव चुप इसलिए हैं, तो हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि कौरव और पांडव दोनों भाई थे, ठीक है। और मैं अखिलेश यादव का भी आह्वान करना चाहता हूँ, पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी को भी आह्वान करना चाहता हूँ, ये दोनों लोग यहाँ पर आए और बहनों का समर्थन करें और इनके न्याय के लिए खड़े हो जाएं। धीरेन्द्र, देखिए, हम भी तो हिंदू राष्ट्र की आह्वान करते थे, लेकिन अब आँख खुल गई है। मैं हिंदुस्तान की जनता को अब बताना चाहता हूँ कि भैया हिंदुस्तान हमको चाहिए तो राम राज्य चाहिए, रावण राज्य नहीं चाहिए। यानी आज आप कह रहे हैं जी कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो अंधभक्त है। अंधभक्त है, हम अंधभक्त थे। हमने 2 बार अंधभक्ति में उनको वोट दिया। हमने सोचा भाई 15 लाख आएगा, बेरोजगारी खत्म होगी, हमारी भूखमरी खत्म होगी हमारी। आज हमको लाइन में लगा दे रहे हैं। और ये बता दें कि ये आज यहाँ पे सेना हमारी खड़ी है, यहाँ पे उनका अब सेना खड़ी है, अब सेना खड़ी हो गई है, बोल रही है कि पेंशन चाहिए, प्राइवेट कर दे रहे हैं, मेट्रो प्राइवेट कर दे रहे हैं और अग्निवीर कर दे रहे हैं, तरह तरह के इनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ये हर चीज़ प्राइवेट केवल उद्योगपतियों के लिए कर दे रहे हैं। अब जनता जाग गई है, इसको पूरी 100% खुल गई है भगवादारियों की। ये जो अब असली आपको पहचान गया भगवादारी। कह रहे हैं 1000 में पेट्रोल मिलेगा तब भी ले लेंगे, आएंगे तो मोदी। वो मूर्ख हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। उनसे बोलो कि जो हमारी देश की संस्कृति है उसको जिंदा रखे। हिंदुत्व तो हमारे रगों हमारे ब्लड में बसता है। पहले भी हिंदू थे, अब भी हिंदू थे, रहेंगे, और जब महाभारत हुआ था तब भी हिंदू थे।